रिटायरमेंट के बाद एक रैंक के लोगों को एक प्रकार का पेंशन मिलेगा और इस साल 1,33,000 करोड़ हम केवल जवानों के पेंशन पर खर्च करने का काम करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। इससे मेरे मित्रों, हम कितना बोलें, बोलते चले जाए, घंटों बोल सकते। भी तो मेरा 3 पेज खत्म हुआ। एक मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि देखिए, धान और गेहूं की खेती करेंगे तो बहुत आमदनी नहीं होगी। अब धान और गेहूं की खेती से बाहर निकलिए। दलहन की खेती, तिलहन की खेती, आज भी हमारे देश में दलहन का संकट है। हमको दाल बाहर से मंगाना पड़ता है। आज़ादी के 75 साल के बाद हमको दाल बर्मा से मंगाना पड़ता है, तंजानिया से मंगाना पड़ता है, अमेरिका से मंगाना पड़ता है। अगर हम गेहूं और चावल, धान अपने खाने लायक पैदा कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं, तो हम दाल क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? हम तिलहन क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? कि जो तेल आप खाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, पाम ऑयल हो, ये मालूम है हमारी आवश्यकता का 60% जो खाद्य तेल है वो हम इंडोनेशिया से आयात करते हैं, मलेशिया से मंगाते हैं। 70,000 करोड़ हमको हर साल विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है तेल मंगाने में। ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खाने का तेल मंगाने में। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया अगले 5 साल के अंदर हम तिलहन का उत्पादन बढ़ाएंगे। 11,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। मैं बिहार के किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि धान और गेहूं से बाहर निकलिए, फलदार वृक्ष लगाइए, पॉपुलर का पेड़ लगाइए, सब्जी की खेती कीजिए। आपके पास अगर जमीन है तो मछली उत्पादन कीजिए। अगर आप इस तरह की चीज़ों में जाएंगे, कैश क्रॉप, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका, उनकी बिडेन से मुलाकात हुई है। और मित्रों, भारत ने अमेरिका की मदद की कोरोना में। जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा होती है मलेरिया में जो काम आती है, अमेरिका ने मांगा तो नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना की दवा थी वो अमेरिका को देने का काम किया। और अब सरकार ने तय किया है कि हम कोरोना का जो टीका है अक्टूबर महीने से दुनिया के बाकी देशों को भी देने का काम करेंगे। अगर मित्रों अब सबको टीका नहीं लगेगा तो बीमारी आया। नेपाल में टीका नहीं लगा तो नेपाल से तो भारत में बीमारी फैलेगी ना। अगर बांग्लादेश में नहीं लगा तो पूरे दुनिया में टीका लगना है, पूरे दुनिया में। केवल गरोल में नहीं चलेगा, केवल वैशाली में नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया की भी मदद कर रहे हैं। और से मित्रों, नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुआ और गरीबों की उन्होंने चिंता की। आज तक कोई सोचता था कि गरीब के घर में शौचालय बनेगा? लोग मजाक करते थे, कैसा प्रधानमंत्री पैखाना की बात करता है, झाड़ा फिरने की बात करता है। हम लोग तो लोटा लेकर और टहलते हुए जाते हैं खेत में झाड़ा फिरने। इकारा की कोठरी में झाड़ा फिरना होगा। लेकिन मित्रों, नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया। 12 करोड़ शौचालय बनवाया, 12 करोड़। अरे भाई, ओम प्रकाश भुवन जी, अच्युता जी हो या प्रेम जी हो, इनके घर में तो है ही। मेरे घर में तो शौचालय पहले भी था, लेकिन गरीब के घर में नहीं था। और गरीब की बहू बेटी को अंधेरा होने के अंधेरे के बाद और सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था मैदान। कितनी शर्म की बात थी। किसने चिंता की? तो नरेंद्र मोदी ने चिंता की।